Hello, hi guys. Welcome back to my channel. So we are starting a new chapter. जो नेम क्या है उसका नेम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये चैप्टर है आपका सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का। और मैं ये सारे लेक्चर ना आपको देखो, आप नीट का पढ़ना चाहते हो तो नीट का भी पढ़ सकते हो। इवन आप अगर बीएससी नर्सिंग का पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी है ये। पैरामेडिकल का भी करना चाहते हो चैप्टर कंप्लीट तो वो भी है ये सब, ठीक है। और ये पूरा टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी से बाहर हम जाएंगे नहीं, उसके अंदर ही जो कुछ होगा उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर के बारे में मैं बता रही हूँ क्या क्या है। सबसे पहला होगा आपका फ्लावरिंग, जो फ्लावर होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स पढ़ेंगे, फिर डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे क्या क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, क्या क्या पार्टिसिपेट करते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। फिर एपोमिक्सिस पढ़ेंगे एंड पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ेंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। ओवरऑल चैप्टर का मैं बता दूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको बोरियत फील बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी में पढ़ते हो वैसे ही आप प्लांट्स के बारे में आप सोचो कि आपको जानकारी लेनी है, दैट्स इट। अगर आप ऐसा सोचोगे कि हमें सिर्फ जानकारी लेनी है तो आप इस चैप्टर को इंटरेस्टिंगली मतलब अच्छे से डील कर सकते हो, अच्छे से इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हो इस चैप्टर में, ठीक है। तो आपको ये सोचना है कि आपको प्लांट्स में हमें स्टडी करनी है, कि प्लांट्स के बारे में हमें जानना है कि प्लांट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपने फ्लावर्स को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपनी फ्लावरिंग पूरी जो जर्नी होती है वो, कैसे अपने अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को अपने जैसे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूस करते हैं, और कैसे वो फ्रूट देते हैं, कैसे ओव्यूल बनता है, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। देखो फर्स्ट लाइन है इनकी, वी आर नॉट लकी। हम क्या है, हम लकी नहीं है। दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जिस टाइप से प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हम लकी नहीं हैं। हम मतलब वही इंसान यार, हम लोग लकी नहीं हैं। द मेराइड्स ऑफ फ्लावर्स, मतलब मेराइड्स का मतलब होता है बेटा कि असंख्य फूल। जैसे आप मेराइड्स को अगर सर्च करेंगे अपने गूगल में जाके तो असंख्य फूल मिलेंगे, मतलब बहुत सारे फ्लावर, इनकी कोई संख्या ना हो। तो मेराइड्स ऑफ फ्लावर्स दैट बी इंजॉय गेजिंग एट। अब दैट वी इंजॉय गेजिंग एट का मतलब होता है कि एक टक देखते रहना उन्हें। मतलब हम इतना इंजॉय कर सकते हैं असंख्य फूलों को देखने के लिए कि हम उनसे अपनी आंखों को हटा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इन्जॉय गेजिंग इट मतलब देखने के लिए आतुर रहते हैं, या फिर हमें उन्हें देख सकते हैं ओवर टाइम, मतलब बहुत सारे टाइम तक। द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स शोन दैट बी शोन ओवर, ठीक है। मतलब जो हमारे सेंट बनते हैं और परफ्यूम्स बनते हैं उन्हें क्या है, हम जैसे शोन का मतलब होता है कि उन्हें मदमस्त खुशबू होती है, उसमें हम बेहोशी जैसा माहौल होता है। मतलब अगर हमने किसी फ्लावर जैसे हमें पसंद है कि हम हिबिस्कस का जो प्लांट है उसका सेंट बनवाएं खुद के लिए, और हमें हिबिस्कस का जो वो होता है ना, खुशबू होती है, खुशबू होती है, तो हमें पसंद है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उसका सेंट बनवाएंगे या परफ्यूम बनवाएंगे तो हमें वो बहुत अच्छा लगेगा, इतना प्रिय होगा हमारे लिए कि बहुत ही ज़्यादा हम बेहोशी के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मतलब कोई चीज़ होती है स्मेल, अब उनकी जो स्मेल नहीं बोल सकती मैं, एक खुशबू बोल सकती हूँ कि जो खुशबू होती है उनकी वो मतलब बता नहीं सकती मैं कितनी अच्छी होती है हमारे लिए, अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो, ठीक है। वैसे ही सेंट और परफ्यूम होते हैं तो उनसे फ्लावर से वो चीज़ें बनती हैं। जो फ्लावर होते हैं उनसे ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है उन्हें, उनके जो खुशबू होती है वो, उसके बाद में उन्हें सेंट्स में परफ्यूम में यूज़ करते हैं। द रिच कलर्स, वो किस में कलर्स में रिच हैं वो, दैट अट्रैक्ट अस, इसलिए वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। आर ऑल देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्या है, अब ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं ना फ्लावर्स, वो ऐड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपना कि हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है। वो हमारे पास में नहीं है, हमारे पास में कुछ भी नहीं। देखो हम दिखते भी एक जैसे ही हैं, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कुछ ज़्यादा ही गोरा होता है, ठीक है, वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें खुशबू नहीं है ना, हमें खुशबू नहीं है, हम किसी को खुशबू नहीं दे सकते। हम लेते ही हैं लेकिन दे सकते नहीं है किसी को खुशबू, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें नहीं है, हमें कलर नहीं है हमें। तो जैसे प्लांट्स रिच हैं इन सारी चीज़ों से, उनमें हम नहीं हैं, उन जैसे हम नहीं हैं, इसलिए वी आर नॉट लकी, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखो अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट्स शोन एट अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट्स एंड द सीड्स,
ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं डाइवर्सिटी का मतलब होता है, जैसे आप कोई भी पॉन्ड ले लो बेटा, डाइवर्सिटी का मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे, हर तरीके का जानवर होता है ना, वो आपको मिल जाएगा। हर तरीके का जीव, हर तरीके का जो जानवर होगा वो भी मिल जाएगा आपको। और जो आपका एनवायरमेंटल जो वातावरण होता है ना हमारा, पूरा वातावरण समझ लो कि एक एरिया ले लिया हमने, जैसे हमने क्या एक एरिया को ले लिया है यहाँ पे। अब एरिया में क्या, यहाँ पे क्या तो आपको बताऊँ मैं, यहाँ पे प्लांट भी होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे छोटी मोटी प्लांट भी होंगे, यहाँ पे घास भी होगी। मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने छोटे पे घास ऐसी बनाई थी तो मैं ऐसी घास बना दे रही हूँ, ठीक है। घास भी होगी यहाँ पे क्या है, जो खरगोश होते हैं वो भी होंगे। यहाँ पे छोटा सा एक तालाब भी होगा पास में, और तालाब होने के पास साथ साथ यहाँ पे क्या मछलियाँ भी होंगी, फिश भी होंगी, बतख भी होंगी, मेंढक भी होगा, झींगा भी होगा, मतलब सारी चीज़ें इसमें होंगी प्रेजेंट। उसके बाद में अब इसके पास में चले जाओ आप, जो तालाब का किनारा होता है उसके पास में चले जाओ तो छोटे छोटे हार्ब्स एंड श्रब्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। छोटे छोटे मिलेंगे आपको आसपास। यहाँ पे मतलब मछलियाँ खाने के लिए बगुला भी आएगा, ठीक है। बगुला भी अपनी लंबी चोंच के साथ में इन्हें उठाएगा, खाएगा। और और क्या है, और हाथी भी होगा आपका यहाँ पे। जैसे मैं हाथी कैसे बनाऊँ यार, हाथी लिख देती हूँ मैं। हाथी भी होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। हिरन भी होंगे यहाँ पे आपके, डियर होते हैं जो, ठीक है। डियर भी होगा आपका। मतलब इवेंचुअली मैं बोल सकती हूँ कि सारी चीज़ें एक एरिया में प्रेजेंट होंगी। जैसे कि एक अमेज़न का जंगल है जो अपना लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं उससे, तो उसमें सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक। तो उसे बोलते हैं डाइवर्सिटी, मतलब हर तरीके का फ्लावर मिल जाएगा, हर तरीके का पेड़ मिल जाएगा, हर तरीके की मतलब हर चीज़ मिल जाएगी, तो उसे डाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है बेटा, जैसे ना आपने सौंफ देखा होगा, सौंफ अगर आपने देखा हो सौंफ का पेड़, तो उस पर इन्फ्लोरेसेंस आते हैं, उसमें फ्लावर नहीं आता। फ्लावर होता है एकदम, आप उसमें डिफाइन कर सकते हो कि फीमेल पार्ट कौन सा है, मेल पार्ट कौन सा है, मेल फ्लावर कौन सा है और फीमेल फ्लावर कौन सा है, ये आप देख सकते हो। लेकिन इन्फ्लोरेसेंस में आप क्या करोगे, उसमें एक फूल सा आता रहता है, ठीक है, फूल जैसा आता रहता है। तो फूल जैसा भी नहीं बोलेंगे, मतलब कुछ होता है यार, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस को। एंड फ्लावर्स एंड फ्लोरल, जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो भी आते हैं। शोन एन अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशंस टू इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट्स एंड द सीड्स। अब अमेजिंग रेंज ऑफ अडेप्टेशन का मतलब होता है ये अडेप्ट करते हैं कि जैसे आपको कैसे रिप्रोड्यूस करना है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करना है, तो उसके बाद में आपको फ्रूट बनेगा और सीड बनेगा, ठीक है। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है बेटा, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इन दिस चैप्टर अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे हम, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स। अब एक और बात बता दूं मैं आपको, जैसे कि इन्होंने बोला है कि जो आप किस पढ़ेंगे, या मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। अब देखो, आपने शायद 11th में पढ़ा होगा कि एनाटॉमी ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये दो चीज़ें होती हैं। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बेटा कि ऊपर ऊपर से पढ़ना, जैसे कि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर से, कि क्या क्या एंथर होता है, या पेटल होता है, सेपल होता है, और फिलामेंट होता है, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं मॉर्फोलॉजी, मतलब आप बाहरी तरीके से पढ़ रहे हो। एनाटॉमी का मतलब होता है बाहर अंदर से पढ़ना, कि आप अंदर से चीज़ों को देख रहे हो कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। एनाटॉमी मतलब अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे अपने लोगों के ऊपर स्किन है, तब स्किन तो ऊपर से दिख रही है, तो वो क्या है, हम बोलेंगे स्किन को बोलेंगे हम मॉर्फोलॉजिकली देख रहे हैं उसे। एनाटॉमी की तरह देखेंगे तो हम अंदर जाके देखेंगे कि स्किन में कितनी लेयर्स हैं हमारी, कौन सी लेयर्स कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट है, और कौन सी जो लेयर है वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उनमें प्रेजेंट है। तो एनाटॉमी का मतलब होता है आप अंदर से देख रहे हो कि अंदर से क्या कौन सी लेयर्स हैं, कौन सी आगे की स्टडी, फर्दर स्टडी के लिए एनाटॉमी होता है। मतलब पढ़ते जाओ आप, अंदर डीपली चले जाओ। और मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से। तो इस चैप्टर में आप बाहर से भी देखोगे, स्ट्रक्चरली भी देखोगे प्लांट कैसे होते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म्स। अब देखो, आपको मैं एक लिंक बता दे रही हूँ कि हमारे प्लांट की जो क्या बोल सकते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ है, सबसे पहले हमारे आए थे अर्थ पे एल्गास, एल्गी। उसके बाद में आए थे हमारे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। उसके बाद में आपके आए थे टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ओके। उसके बाद में आए थे आपके जिम्नोस्पर्म्स,
जिम्नोस्पर्म्स मैंने लिख दिया। उसके बाद में आप पढ़ोगे एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें हम सारी कौन से प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स। सारे जितने मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स हैं ना वो सारे एंजियोस्पर्म्स हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट हैं। और हम भी डिपेंड है ना, तो हम एंजियोस्पर्म्स पे डिपेंड हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट पे डिपेंड हैं। ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट बोल सकते हो आप एंजियोस्पर्म्स को, ठीक है। तो स्पर्म्स का मतलब होता है शीट का फॉर्मेशन। मैंने आपको जैसे बताया, अपनी जो बॉटनी की लैंग्वेज है, स्पर्म को बोलेंगे हम शीट का फॉर्मेशन। तो शीट का फॉर्मेशन हमारे जिम्नोस्पर्म से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिम्नो और स्पर्म दोनों चीज़ आ रही हैं उसमें, तो शीट का फॉर्मेशन उसमें हो जाता है। लेकिन उसमें जो जिम्नोस्पर्म है उसमें नेकेड शीट होता है, उसमें कोई कवरिंग नहीं होती है, आउटर कवरिंग नहीं होती है, हार्ड कवरिंग नहीं होती है। लेकिन एंजियोस्पर्म से हमारे तो उसमें सीड होता है विद कवरिंग, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स का मतलब सीधा सा समझोगे आप कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। और ये सारा फ्लावरिंग प्लांट में आपको पता है चैप्टर का जो नेम है वो ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स ही बोल सकते हो आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या देखा है। फ्लावर है अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर क्या है, एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल। अब देखो, जैसे आपको पता है ह्यूमन का जो नेचर है वो कैसा होता है, फ्लावर के प्रति बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारा सा होता है कि आप फ्लावर को देखते ही आपके मन में एक अच्छी सी फीलिंग आती है, अच्छा सा दिखता है, आपको अच्छा लगता है फ्लावर देख के। तो वही कह रहे हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल, ठीक है। बहुत लंबे समय से ये चलता आ रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक ऑर्नामेंटल का मतलब क्या होता है, social or religious and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. तो ये क्या है, फ्लावर्स क्या है आपको पता है, हमारे सारे रिलीजन से जो रिलीजियस होते हैं या फिर सोशल चीज़ें होती हैं उनमें भी यूज़ करते हैं फ्लावर्स को हम, क्योंकि हमारा इंटीमेट है उनसे रिलेशनशिप, है ना। हमारी चीज़ में, पूजा में भी हम यूज़ करते हैं, और जैसे किसी का स्वागत करना हो तब भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी हम घर को जो डेकोरेट करने में भी हम इस्तेमाल करते हैं फ्लावर्स का। बाकी हम लव अफेक्शन में भी करते हैं, और या फिर कोई ख़त्म हो जाता है, कोई जैसे मर जाता है तो इसमें भी फ्लावर्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे जो ग्रेव होती हैं ना, ग्रेव्स पे भी आप फ्लावर्स रखते हो। तो हमारी हर चीज़ में हम क्या है, फ्लावर एक हमारा पार्ट है, जिससे कि हम हमेशा के लिए मतलब एक इंटीमेट रिलेशनशिप है हम लोगों के बीच में, ठीक है। मतलब हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। हम किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए शायद हम फ्लावर का यूज़ करते हैं, कि हम फ्लावर अच्छे से हम उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें, ओके। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन जो गार्डन होता है हमारा उसमें कर सकते हैं। कुछ 5 फ्लावर्स बताने हैं आपको, जो आपको ऑर्नामेंटली, मतलब उनका जो होता है ना अरोमा अच्छा हो, और अरोमा होता है खुशबू, वो अच्छी हो, और आप उसे गार्डन में भी रख सको अपने होम में। ऐसे फ्लावर्स 5 बताने हैं आपको, ठीक है। ये एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। बाकी सेलिब्रेशन वगैरह में हम तो यूज़ करते हैं, सोशल कल्चर सेलिब्रेशन इन योर फैमिली, हैव फ्लोरिकल्चर के बारे में आप ये जानते हैं नहीं जानते हैं, व्हाट डज इट रिफर्स टू। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर सुना है कभी, सुना है आपने फ्लोरिकल्चर, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, किसको रिफर करता है, वो सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी बोल रही है। अब देखो, टू अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट से पूछा जाए तो फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड इम्यूनोलॉजिकली मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर्स क्या हैं आपके, मॉर्फोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल मार्वल्स हैं। क्या करते हैं वो, साइट्स करते हैं, एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब किसी बायोलॉजिस्ट से आप पूछेंगे तो वो बायोलॉजिस्ट क्या कहेगा आपको कि एक फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल तरीके से और इम्यूनोलॉजिकल तरीके से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है काफ़ी, ठीक है। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। आपने बहुत सारे वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़े होंगे, ओके। विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर्स। अब आपको क्या करना है, वो आपको हेल्प करेगा कि वो टिपिकल पार्ट क्या थे फ्लावर के, ठीक है। कैन यू नेम द 2 पार्ट्स इन द फ्लावर इन विच द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप। अब आप बताओ, 2 पार्ट आपको बताने हैं फ्लावर की, कौन से 2 पार्ट्स हैं जो यूनिट्स हैं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेवलपमेंट में। देखो 2 चीज़ बता दे रही हूँ मैं आपको,
यहाँ पे जो 2 पार्ट की बात कर रहे हैं ना, ये कौन से पार्ट हैं? एक हो गया एंड्रोशियम और एक हो जाता है हमारा गायनोशियम, ठीक है, गायनोशियम। ये 2 पार्ट होते हैं हमारे फ्लावर्स के, जिसमें क्या है, एंड्रोशियम में होता है हमारा मेल पार्ट और गायनोशियम में होता है हमारा फ्लावर फीमेल पार्ट, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं। अब इसमें भी मैं एलैबोरेट कर देती हूँ कि एंड्रोशियम में कौन कौन आएगा। जैसे एंथर आ जाता है और फिलामेंट, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? पिस्टिल बोलते हैं या कार्पल बोलते हैं, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है। फिर देखो फीमेल, अब गायनोशियम में कौन कौन आता है, इसे एलैबोरेट किया है मैंने। गायनोशियम में हमारे आ जाते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ये होते हैं हमारे कार्पल और ये होता है हमारा पिस्टिल, बता दिया मैंने, ठीक है, याद रखना आप। आगे बढ़ देते हैं हम कि प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स क्या क्या होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो मैं स्ट्रक्चर बना दे रही हूँ आपके लिए। सबसे पहले एक काम है मेरे पास में कि मैं आपके लिए स्ट्रक्चर बना के दूँ। किसका स्ट्रक्चर बना के दूँ आपको मैं? एक फ्लावर प्लांट का। देखो जैसे आपके पास में ना एक फ्लावर है, जैसे मैं बताती हूँ आपको। जैसे देखिए मैं एक हिबिस्कस का प्लांट बना ले रही हूँ आपके लिए। जैसे ये क्या है आपके पास में, फ्लावर है, ठीक है, और ये थोड़ा सा फ्लावर ऐसे कर ले रही मैं। उसके बाद में देखो ये यहाँ पे मैं बनाऊँगी ओवरी नीचे, ओके, और यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ ये सेपल्स वगैरह पेटल्स वगैरह होती हैं, वो चीज़ें बनाऊँगी। और यहाँ पे क्या ये ओवरी है, यहाँ पे ये थैलस है सॉरी, और ओवरी यहाँ पे बनाऊँगी बीच में, और जिसमें से एंथर यहाँ पे बनेगा, ये आपका एंथर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ से एंथर नहीं, सॉरी, ये हमारा फीमेल पार्ट हो जाएगा, जिसे हम कार्पल बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्टिग्मा, ये हो जाएगा हमारा स्टाइल, ये हो जाएगी हमारी ओवरी, ओके। ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट, मतलब गायनोशियम या कार्पल भी बोल सकते हो आप। और देखो आगे देखते हैं हम, यहाँ से मैं बनाती हूँ आपके लिए जो एंथर होते हैं, वो बीच में से थोड़ा सा एंथर ऐसा होता है, और ये मैं आपको बना रही हूँ, क्या एंथर बना रही हूँ ये, ठीक है। या थोड़ी सी ड्राइंग वैसी होगी क्योंकि मेरे पास में ना अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मैं प्रॉपरली बना सकूँ, आप समझ लेना। तो ये क्या है हमारे बेटा, ये एंथर हैं, एंथर, और ये है जो ये चीज़ दिख रही है आपको, हमारी ये फिलामेंट, ओके, ये हमारा है एंड्रोशियम बोल लेंगे, और इसे मेल पार्ट बोल लेंगे फ्लावर का। तो ये आप मुझको बताना है, आपको बताना है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मुझे बताना आप, ठीक है, या मोनोइसियस है या फिर डाइसियस है, ध्यान से बताना मुझे, ठीक है। अभी देखो कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पेटल क्या होते हैं, पेटल बता रही हूँ मैं आपको, ये बेटा इन्हें बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। और जो नीचे होता है ये सपोर्ट करते हैं, जो ग्रीन सा आपको देखा होगा कि जैसे फ्लावर होते हैं ना, जैसे हिबिस्कस का प्लांट देखा ही होगा, हिबिस्कस का प्लांट भी और फ्लावर साथ में देखा होगा आपने। तो फ्लावर के पास में जो जो अपने पेटल होते हैं ना, अपने फूल की कलियाँ होती हैं, उन कलियों को पकड़ के रखना, मतलब सपोर्ट करके रखना, उस ग्रीन कवरिंग को बोलते हैं हम क्या, सेपल, ओके, ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी पेटल मीन्स पत्ती या फिर आप कली बोल सकते हो, तो उसे बोलेंगे हम पेटल, मैंने याद रखा है ऐसे। जैसे पत्ती मतलब मीन्स पत्ती जैसा होता है कुछ, उसका जो कली होती है वो, तो पेटल याद रखा है। और सपोर्ट से एस, फॉर सपोर्ट मतलब एस, सपोर्ट से एस निकाल लो और सेपल से एस निकाल लो। तो सेपल किसके लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है कि कलियों को वो इधर उधर बिखरे ना, कलियाँ एक जगह पे मतलब
रुकी रहें, उन्हें सपोर्ट दे सके वो। तो इससे मैंने याद कर लिया, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अभी आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है फ्लावर्स की वो आपको पता चलेगी कि फ्लावर में क्या क्या होता है। अभी बेटा देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं और प्लांट भी होते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं, ठीक है। तो हम देखो आगे पढ़ लेते हैं कि पी फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर और इवेंट क्या क्या हैं, ठीक है। देखिए प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ ले रहे हैं हम अभी। अब प्री फर्टिलाइजेशन में बोल क्या रहे हैं, ये देखो आप, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, ठीक है। द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। अब देखो जैसे आपको क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट। जब देखो फ्लावर से पहले दिखने वाली, फ्लावर से पहले जो एक्चुअल में दिखता है फ्लावर, उससे पहले कुछ इवेंट्स होते हैं प्लांट के। द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। एक डिसीजन होता है कि उसे फ्लावर देना है या नहीं देना है, ठीक है, उनके लिए, प्लांट के लिए। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर initiated which lead to the differentiation and further development of the floral प्रीमोडियम। अब देखो जैसे कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्लांट्स में, कि आपको पता है कि जो फ्लावर वाला जो हार्मोन है, डिसाइड करना है फ्लावर को कि उसे फ्लावर देना है या नहीं देना है, ठीक है। मतलब प्लांट को डिसाइड करना है कि उसे देना है या नहीं देना है। अगर उसमें हार्मोनल चेंजेस नहीं आएंगे तो फ्लावर को नहीं देगा, अगर आएंगे तो फ्लावर वो देगा, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चरल चेंज भी आते हैं, जैसे आप बढ़ते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ अपना, जैसे हम बच्चे होते हैं तब क्या है, ग्रो करते हैं, उसके बाद में स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। लेकिन बच्चे होते हैं, वो बच्चे एक जैसे दिखते हैं, सेम एज इट इज़। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और वो हार्मोनल की तरीके से आता है। अगर हार्मोन्स हमारे अच्छे से प्रोड्यूस होंगे तो अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर आएगी हमारी, और अगर नहीं प्रोड्यूस होंगे तो वो वैसे ही रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है बेटा। अगर किसी प्लांट को अच्छे से आपको ग्रो करवाना है तो शायद उसमें हार्मोनल चेंजेस होना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ में हमारा स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आता है उसमें, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम। उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे वो लीड करते हैं हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस, वैसे वैसे उसके बाद में वो फ्लोरल प्रीमोडियम में आ जाते हैं। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर्स। अब इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बेटा, वो क्या करते हैं, फ्लोरल बर्ड को सबसे पहले बियर करते हैं, मतलब रखते हैं, उसके बाद में वो फ्लावर देते हैं। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंडोशियम एंड द गाइनोशियम। अब मैंने आपको बताया मेल और फीमेल फ्लावर में क्या होता है। देखो फ्लावर में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से होते हैं। मेल होता है हमारा एंडोशियम और फीमेल होता है हमारा गाइनोशियम, ठीक है। डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। अब ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, उसके बाद में हम डेवलप करते हैं, ठीक है। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ अ होल of stamen representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive organ, ठीक है। अब क्या है, हमारा जो होल होता है, जो हमारा एंड्रोशियम होता है, मतलब मेल प्लांट होता है, मेल फ्लावर का पार्ट होता है, वो क्या करता है, स्टेमेन को बियर करता है और रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है। स्टेमेन क्या करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओके। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि स्टेमन क्या है हमारा, स्टेमन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मार्क कर लो इन पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, ये जो चीज़ है स्टेमन क्या है हमारा, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और गाइनोशियम क्या है हमारा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके। ये आपको मार्क करना है और अपना कॉपी पे जो आपकी नोट्स हैं उन पर लिखना है, ठीक है। ऐसे भी आप रख सकते हो जैसे मेल इक्वल्स टू एंड्रोशियम और फीमेल इक्वल्स टू गाइनोशियम। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं ये। अब पढ़ेंगे हम कि हमारा मेल पार्ट है जो फ्लावर का, वो क्या है, उसे क्या क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बोलेंगे हम उसे स्टेमेन। मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पे, सबसे पहले स्टेमेन, फिर उसके बाद में माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन। ये स्टेमेन भी बोलते हैं हम मेल पार्ट को फ्लावर के, माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं और पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, ओके। और जो हमारा फीमेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
गायनोशियम वो बोलेंगे उसको, और मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, और एम्ब्रियो सैक बोलते हैं फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को, ठीक है, ऑल्सो नोन एज। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है, ये याद रखना आप। उसके बाद में देखो, शो द 2 पार्ट्स ऑफ द टिपिकल स्टेमन। अब क्या जो फिगर है हमारा उसमें दे रखे हैं 2 पार्ट दे रखे हैं स्टेमन के, कौन से पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट, याद रखना आप, ठीक है। लॉन्ग एंड सिलेंडर, कैसा होता है वो, लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, स्टॉक होता है कॉल्ड फिलामेंट, ओके। और एंड द टर्मिनल जनरली वाइलोब्ड होता है, याद रखना, जनरली वाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर हमेशा याद रखना बाइलोब्ड होता है, मतलब उसमें 2 चीज़ें होती है, जैसे दिख रहा है इसमें, आपको दिख रहा होगा आराम से, इसमें आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि ये वाइलोब्ड है। अब देखो, जैसे क्या बोल रहे हैं, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड। अब प्रोक्सिमल एंड क्या होता है बेटा, टू द थैलस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। प्रोक्सिमल एंड होता है हमारा, देखो नीचे बता दे रही हूँ मैं आपको, प्रोक्सिमल एंड कहाँ अटैच होता है हमारा, फिलामेंट पे, ऑफ द फिलामेंट से अटैच होता है टू द थैलस और द पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक है। द नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब जो स्टेमन उनकी लेंथ होती है बेटा, वो डिपेंड कर सकती है आपकी डिफरेंट स्पीसीज, फ्लावर की डिफरेंट स्पीसीज पे। जैसे हिबिस्कस का प्लांट है तो उसकी स्टेमन जो होगी वो ज़्यादा लंबी होती है, और जो बाकी सारे प्लांट्स हैं, जैसे अपना हो गया, क्या बोल सकते हैं, मैरीगोल्ड बोल सकते हैं और रोज़ बोल सकते हैं, तो इनमें सारी चीज़ों में मतलब वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। अभी देखो मैं बता रही हूँ प्रॉक्सिमल एंड क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, ये हो गया हमारा डिस्टल एंड, और नीचे वाला हो जाएगा प्रॉक्सिमल एंड। तो डिस्टल एंड पे जो होता है उसे बोलते हैं हम, वहाँ पे कौन अटैच होता है, एंथर, जैसे कि आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। और जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वहाँ पे अटैच होता है थैलस, थैलस के पास में प्रॉक्सिमल जो एंड है ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलस। अब जो फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड हो गया वो हो गया हमारा नीचे, वो थैलस से अटैच है, और जो हमारा डिस्टल एंड है वो हो गया हमारा एंथर से अटैच है, ठीक है। देखो मैं नीचे दिखा दे रही हूँ आपको, जैसे नीचे दिखाती हूँ अभी, देखो, ठीक है। तो सारे जो स्पीसीज़ होती हैं उनकी डिफरेंट स्पीसीज़ के डिफरेंट स्टेमेंस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट आ स्टेमेन ईच फ्रॉम द फ्लावर, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज़। अब आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, प्रत्येक फ्लावर से 10 फ्लावर लेने हैं आपको, उनके स्टेमन को कलेक्ट करना है, और 10 जो फ्लावर होंगे वो डिफरेंट स्पीसीज़ के होंगे, जैसे एक रोज़ हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, और किसका ले सकते हो आप, और भी बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, जैसे चमेली का फ्लावर होता है वो ले सकते हैं आप, हिबिस्कस से कंक्लूड उसमें मतलब कलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे फ्लावर होते हैं उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सबको 10 लेना है, और उनके सबके अलग अलग स्पीसीज होने चाहिए। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्लावर, ठीक है, एंड अरेंज देम ऑन अ स्लाइड। अब उसे क्या करना है, हर एक फ्लावर को एक स्लाइड पर अरेंज करना है। यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट द लार्ज वेरिएशन इन साइज सी इन नेचर। आप क्या देखोगे, आराम से देख सकते हो इजीली कि उनके जो साइज होंगे वो इजीली वेरिएबल होंगे, मतलब दिखेंगे आपको आराम से, ठीक है, अप्रिशिएट करोगे आप। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर आ डेस्टिंग माइक्रोस्कोप, आप देखना है उसको, एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड इलुसाइटेड इलुस्ट्रेटेड द रेंज इन सेम एंड द अटैचमेंट ऑफ एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। तो आप आराम से देख सकते हो माइक्रोस्कोप में कि जो एंथर होंगे उनकी डिफरेंट फ्लावर्स के, वो सभी का शेप अलग होगा, और उनका जो अरेंजमेंट होगा वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है, देखिए वो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉक्सिमल एंड था, यहाँ पे वो डिस्टल एंड था, और ये क्या है हमारा प्रॉक्सिमल एंड है, इधर जो है वो आपका प्रॉक्सिमल एंड है, ओके। अभी देखो जो यहाँ पे थैलस से ही अटैच रहता है, ये चीज़ थैलस से अटैच रहती है। अब देखो, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज वाइलोब्ड। आप याद रखना कि जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है हमारा, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, ओके। विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। अब प्रत्येक लोब में, मतलब 2 लोब हो गए, बाइलोब्ड का मतलब होता है 2 लोब्स, ठीक है। अब प्रत्येक लोब में क्या होंगे, 2 थीका होंगे, 2 थीकाज। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दे आर
डायथिकस, इसलिए इसे बोलते हैं हम डायथिकस, ठीक है। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रंस लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। अब ये क्या होता है, जैसे जैसी चीज़ें होती हैं लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और उसके बाद में ग्रुप्स हो जाते हैं रंस, अदरवाइज सेपरेट द थीका, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर, ठीक है। हम देखेंगे आगे क्या चीज़ें चल रही हैं ट्रांसवर्स सेक्शन में, के अंडरस्टैंड करेंगे उसे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। अब क्या है, जो बाइलोब्ड नेचर होता है एंथर का वो क्या होता है, वेरी डिस्टिंक्ट होता है, मतलब काफ़ी, अगर हम देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में तो एंथर का जो बाइलोब्ड नेचर होता है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द एंथर इज अ फोर साइडेड, मतलब एंथर कैसा मिलेगा आपको, फोर साइडेड मिलेगा, टेट्रागोनल बोलते हैं। जैसे फोर साइडेड को मतलब स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए सॉरी 2 नहीं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वो कंसिस्ट करता है, लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। अब क्या है, हर एक कॉर्नर पे लोकेटेड होते हैं और 2 ईच लोब, मतलब दो हर एक लोब में होंगे, मतलब आपको पता है बाइलोब होता है तो बाइलोब में एक एक जो वो होगा टेट्रागोन साइड्स होंगी उसकी, हमारे एंथर की, ठीक है। जैसे उसे बोलते हैं डायथिकस बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा आपको, देखिए 2 चीज़ दिखा दे रही हूँ मैं आपको। जैसे ये एक हो गया कलर, एक ये बाइलोब्ड हो गया और एक ये बाइलोब्ड हो गया, तो ये क्या है, बाइलोब्ड हैं ये, और 2 थीका में प्रेजेंट होते हैं, प्रत्येक बाइलोब्ड में 2 चीज़ें हैं। जैसे देखो एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई, एक ये चीज़ हो गई और एक ये चीज़ हो गई, मतलब 2 चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही हैं आपको, प्रत्येक लोब में 2 क्या बोल सकते हैं आप, थीका प्रेजेंट होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम आगे क्या है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक।